कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सेंट्रल जोन के थाना बेकनगंज पुलिस ने विभिन्न विश्वविद्यालयों बोर्ड के फर्जी दस्तावेज मार्कशीट डिग्री बनाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों नूरुद्दीन हसन, आरिफ, आमिर अहमद को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग वर्ष 2014 से फर्जी मार्कशीट बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस ने गिरोह का मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर द्वारा लंदन की यात्रा की गई थी, क्योंकि लंदन में सेटल होने की फिराक में था। जियाउल हसन लंदन से अपने नेटवर्क को चलाने के लिए लंदन का नंबर इस्तेमाल करता था और 2022 में सऊदीया भी गया था। इनके द्वारा फर्जी मार्कशीट को सऊदी अरब, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में बेचने की भी बात सामने आई है। ये सभी लोग विदेशों में नौकरी करने वाले को भी फर्जी मार्कशीट की ऑनलाइन पीडीएफ बना 10,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 62 फर्जी मार्कशीट, 830 कागज, जिनमें अन्नामलाई विश्वविद्यालय, लिंगाया विद्यापीठ फरीदाबाद, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर राजी पाटिल विद्यापीठ पुणे, अलगप्पा विश्वविद्यालय, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सादे कागज की फर्जी मार्कशीट। इसके अलावा एक एप्पल लैपटॉप, एक एचपी लैपटॉप, एक कैनन कलर प्रिंटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, 3 हार्ड डिस्क, वाईफाई राउटर, 141 फर्जी मोहर, 3D मोनोग्राम, अलग अलग रंग के 80 होलोग्राम डाई सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनमें फर्जी मार्कशीट बनाई जाती थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड जियाउल हसन 49 लाख का ट्रांजैक्शन, इसके भाई हसन से 40 लाख का ट्रांजैक्शन और साथ ही आमिर के खाते से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। ये जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे कुरियर के माध्यम से। इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें, सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। ये जो जियाउल हसन है ये 2 बार यूके जा चुका है, मैनचेस्टर और चार्ड में इसने काम करा है और 1 बार ये सऊदी गया है। अभी हाल में ये गोवा में गए थे। इनके खाते से जियाउल हक के खाते से 49 लाख का ट्रांजैक्शन और हसन आसिफ जो इनके भाई है उनके खाते से 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो एक्सिस बैंक से है और आमिर के खाते जो आमिर ITI JK में काम करता है और इसके खाते से करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे पूर्व में हम लोग 10 अभियुक्तों को जेल भेज चुके हैं और उसी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे। अभी तक हम प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जो छापेमारी हुई है इसमें मूल जो जहां से छपाई हो रही थी उनको पकड़ा गया है। ये केवल यही नहीं बल्कि कनाडा और यूके में भी इनके से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की कॉपी भेजते हैं और फिर वेरिफिकेशन भी ये फिशिंग के माध्यम से वेबसाइट से अपने वेरीफाई करके भी यही सर्टिफाई कर देंगे कि ये जेन्युइन मार्कशीट जो है और यूनिवर्सिटी या किसी डिप्लोमा उसे इशू कर माध्यमिक बोर्ड से इशू करा गया, खुद सर्टिफिकेट करते थे। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं। काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे, जिसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा। यस, ये एक अभी हाल ही में एक राघव सर्राफ को हमने जेल भेजा था, उसी से इसके बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से और शैलेंद्र के साथ इसके बैंक के ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको पकड़ा गया था। जैसे ही
जैसे ही हमने उन्हें पूर्व के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की तो इसने अपने पूरे सबूत मिटाने के लिए जितने मोबाइल के जितने भी इसका पूर्व में यूज करता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सर क्या क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास सील बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं, मार्कशीट बरामद हुए हैं, पेपर बरामद हुए हैं, डाई बरामद हुई है और मोहरें बरामद हुई हैं। सर क्या गिरोह का किस तरह का काम कर रहे थे? क्या किसी का संरक्षण प्राप्त था इनको? नहीं, अभी तक इसमें किसी प्रकार का संरक्षण की बात नहीं। ये लड़का जो जियाउल हसन है ये खुद ही काफ़ी पढ़ा लिखा BBA और डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इसने सीखा है और इसने अपने से ही इसको स्टार्ट करा।